स्वागत। आज हम कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हमारे पास ना राजस्थान कंप्यूटर परीक्षा प्रश्नोत्तर से कुछ 50 अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की एक लिस्ट है। हाँ, और ये लिस्ट ऐसी है कि इसमें कंप्यूटर की एकदम बेसिक बातें भी हैं और इंटरनेट, सिक्योरिटी जैसे आजकल के ज़रूरी मुद्दे भी। मतलब काफ़ी कुछ कवर होता है इसमें। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन सवालों और जवाबों के जरिए कंप्यूटर की जो सबसे काम की चीजें हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। ये उन सब के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो या तो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी डिजिटल नॉलेज थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं। सही कहा। तो फिर शुरू करें। खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। सबसे पहला सवाल जो इस लिस्ट में है, वो थोड़ा मज़ेदार है। हम्म, कंप्यूटर का पूरा नाम। हाँ, ये वाला लिस्ट में दिया है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। पर लिस्ट ये भी कहती है कि ये कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, बस याद रखने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये एक तरह का एक्रोनिम बना दिया गया है याद रखने के लिए। असल में तकनीकी तौर पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, कंप्यूटर का दिमाग जिसे कहते हैं। लिस्ट में भी यही लिखा है। सही। सारी प्रोसेसिंग, सारे लॉजिकल काम यहीं होते हैं। और इसमें इसकी मदद करता है एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, एएलयू मतलब जोड़ना, घटाना, तुलना करना, ये सब काम। हाँ बिल्कुल, सारे गणितीय और तार्किक ऑपरेशंस। ठीक है, ये तो हुई प्रोसेसिंग। अब डेटा रखने की बात करें तो रैम और रोम का जिक्र है लिस्ट में। इनमें क्या फर्क है? ये बहुत आम सवाल है। देखिए, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपकी वर्किंग मेमोरी है। जब आप कोई ऐप खोलते हैं, फाइल पर काम करते हैं, वो रैम में लोड होती है। ताकि सीपीयू उस पर तेजी से काम कर सके। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद, रैम खाली। ये अस्थायी है, वॉलेटाइल है। अच्छा, और रोम? रोम रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी है, नॉन वॉलेटाइल। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने जैसे जरूरी निर्देश होते हैं जो बदलते नहीं। कंप्यूटर बंद होने पर भी ये सुरक्षित रहते हैं। समझ गया। और लिस्ट में कैश मेमोरी भी थी, वो क्या है? हाँ, कैश मेमोरी ये सीपीयू के और भी पास होती है। बहुत तेज छोटी सी मेमोरी। तो इसका काम? ये वो डेटा रखती है जो सीपीयू बार बार इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि उसे रैम तक जाने में जो थोड़ा वक्त लगता है वो भी बच जाए, स्पीड बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब और भी तेज एक्सेस। और ये सब कुछ काम करता है बाइनरी में, 0 और 1। एकदम सही। कंप्यूटर की बुनियाद ही बाइनरी है, आधार 2, सिर्फ 0 और 1। और एक बाइट में 8 बिट्स, ये लिस्ट में दिया है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। मेमोरी, स्टोरेज, फाइल साइज सब इसी पर आधारित है। एक बाइट मतलब 8 बिट्स का समूह। ठीक है, तो ये तो हुए कंप्यूटर के अंदर के हिस्से, हार्डवेयर। अब इनको चलाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। हाँ, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए एक मैनेजर है। इसका काम है कंप्यूटर के सारे रिसोर्स संभालना, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क स्पेस, सब कुछ। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बैठाना। बिल्कुल, ये एक पुल की तरह है। इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। लिस्ट में उदाहरण भी है, विंडोज और लिनक्स। विंडोज तो खैर सब जानते हैं, पर लिनक्स के बारे में लिखा है ओपन सोर्स। इसका क्या मतलब है? ओपन सोर्स मतलब इसका जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्रामिंग कोड है, वो सबके लिए खुला है, फ्री है। कोई भी देख सकता है, बदल सकता है। हाँ, देख सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। ये विंडोज जैसे प्रोप्राइटरी सिस्टम से अलग है, जहां कोड कंपनी का होता है। अच्छा, और हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कैसे करते हैं? आजकल तो सब आइकॉन वगैरह दिखते हैं, जीयूआई। हाँ, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। स्क्रीन पर आइकॉन, मेन्यू, बटन, माउस से क्लिक करो, काम हो गया, बहुत आसान। पुराने जमाने के कमांड लाइन इंटरफेस से तो बहुत अलग है, जहां सब टाइप करना पड़ता था, MS DOS जैसा। बिल्कुल, जीयूआई ने ही कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाया, वरना पहले तो कमांड याद रखो। सही बात है। लिस्ट में कुछ फाइल एक्सटेंशंस भी हैं, जैसे .doc और .exe। हाँ, एक्सटेंशन से पता चलता है कि फाइल किस टाइप की है। .doc मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट, और .axe। .axe मतलब एक्जीक्यूटेबल फाइल, कोई प्रोग्राम जिसे रन किया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर भी दो तरह के बताए हैं लिस्ट में, सिस्टम और एप्लीकेशन। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो पूरे सिस्टम को चलाता है, जैसे ओएस खुद। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हम किसी खास काम के लिए यूज करते हैं, जैसे MS Excel या कोई गेम। बिल्कुल, ओएस नींव है और एप्लीकेशन उस पर चलने वाले टूल्स। चलिए, अब कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें कुछ शॉर्टकट कीज बताई गई हैं, जैसे वर्ड में Ctrl+B बोल्ड करने के लिए। हाँ, ये शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं। Ctrl+B से टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। माउस से करने से कहीं ज्यादा तेज। और नया पेज शुरू करने के लिए Ctrl+Enter। हाँ, ये भी बहुत उपयोगी है, खासकर जब आप नहीं चाहते कि ऊपर के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बिगड़े। एक्सेल में कहा है कि ये फॉर्मूला =2 से शुरू होता है। हाँ, ये एक्सेल को बताता है कि आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं और सम फंक्शन जैसे =sum a1.a5 तो बहुत ही काम का है। रेंज सेलेक्ट करो, जोड़ दो। सेकंडों में। और पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए F5। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन शुरू। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर टाइम बचाती हैं। लिस्ट में कुछ और भी आम शॉर्टकट हैं। कॉपी पेस्ट के लिए Ctrl+C, Ctrl+V, अंडू के लिए Ctrl+Z, सेव के लिए Ctrl+S। हाँ, ये तो एकदम बेसिक है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z पिछली गलती सुधारना, Ctrl+S सेव करना, ये तो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, ये लगभग हर जगह काम आते हैं। सही। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस के बाद अब आते हैं इंटरनेट पर। लिस्ट में विंडसर्फ और बॉब कान का नाम है इंटरनेट की जनक के तौर पर। इनका क्या योगदान था? उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया। ये वो नियम है जिनके आधार पर इंटरनेट पर डेटा भेजा और रिसीव किया जाता है। इसके बिना इंटरनेट संभव नहीं था। अच्छा, TCP/IP और www और इंटरनेट में क्या फर्क है? लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं। अच्छा सवाल है। इंटरनेट तो वो पूरा जाल है, नेटवर्क है, जो कंप्यूटरों को जोड़ता है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब उस इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है, वेब पेजों का संग्रह जिन्हें हम ब्राउज़र से देखते हैं। मतलब www इंटरनेट का एक हिस्सा है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। और किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हम URL डालते हैं और हर डिवाइस का अपना IP एड्रेस होता है। ये कैसे जुड़ते हैं? देखिए, URL तो नाम है, जैसे www.google.com। IP एड्रेस एक नंबर है, हर डिवाइस का यूनिक पता। जब आप URL टाइप करते हैं तो DNS नाम का सिस्टम उस नाम को उसके IP एड्रेस में बदलता है। इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर आपका कंप्यूटर उस IP एड्रेस वाले सर्वर से कनेक्ट होता है और वेब पेज आपके ब्राउज़र जैसे क्रोम में खुल जाता है। कमाल है, ये सब पर्दे के पीछे होता है। लिस्ट में LAN और वाईफाई का भी जिक्र है। LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एक घर या ऑफिस के कंप्यूटरों का नेटवर्क, अक्सर तार से जुड़ा हुआ। वाईफाई वही काम बिना तार के करता है। वायरलेस और मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है ताकि इंटरनेट लाइन और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग? ये क्या भला है? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब अपना डेटा या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर रखने की बजाय इंटरनेट पर मौजूद बड़े सर्वरों पर रखना और इस्तेमाल करना। जैसे गूगल ड्राइव। हाँ, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या नेटफ्लिक्स देखना भी क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। शिक्षा का सवाल आता है, एंटीवायरस का जिक्र है लिस्ट में। हाँ, एंटीवायरस एक गार्ड की तरह है। ये आपके कंप्यूटर को वायरस, मेलवेयर जैसे बुरे प्रोग्राम से बचाता है। ये खतरों को पहचान कर रोकता है या हटाता है। इसे अपडेट रखना बहुत जरूरी है। और फिशिंग, ये क्या होता है? फिशिंग एक धोखा है। इसमें हैकर नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने की कोशिश करते हैं। और बहुत खतरनाक। हाँ, इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और फायरवॉल? फायरवॉल एक दीवार की तरह है। ये आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच आने जाने वाले ट्रैफिक पर नजर रखता है और खतरनाक या अनजाने कनेक्शन को रोकता है। एक तरह की सुरक्षा दीवार। बिल्कुल। लिस्ट में डिजिटल सिग्नेचर और साइबर क्राइम का भी जिक्र है। डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने का तरीका है, जैसे कागज पर साइन। साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट या कंप्यूटर से जुड़े अपराध, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह। मतलब सिर्फ एंटीवायरस डालना काफी नहीं, सावधान रहना भी जरूरी है। सबसे जरूरी वही है, जागरूकता, मजबूत पासवर्ड, अपडेटेड सॉफ्टवेयर और सतर्कता। ठीक है। अब कुछ आखिरी शब्द हैं लिस्ट में, जैसे बूटिंग। बूटिंग मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने का प्रोसेस, पावर बटन दबाने से लेकर OS लोड होने तक। और बायोस?
बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मदरबोर्ड पर एक चिप में होता है। कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले यही चलता है, हार्डवेयर चेक करता है और ओएस लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। आजकल UEFI भी होता है, सुना है। हाँ, UEFI ज्यादा नया और आधुनिक सिस्टम है, बायोस की जगह ले रहा है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस तो हमने समझ लिया, हानिकारक सॉफ्टवेयर। और PDF, ये इतना क्यों चलता है? PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी खासियत है कि ये डॉक्यूमेंट कहीं भी खोलो, किसी भी डिवाइस पर वो वैसा ही दिखेगा जैसा बनाया गया था। फॉर्मेटिंग खराब नहीं होती, इसलिए शेयरिंग के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा। और आखिर में कैप्चा, वो टेढ़े मेढ़े अक्षर जिन्हें टाइप करना होता है वेबसाइट पर। हाँ, कैप्चा। इसका मकसद ये पता लगाना है कि वेबसाइट इस्तेमाल करने वाला इंसान है या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम यानी बॉट। बॉट्स को रोकने के लिए। बिल्कुल, बॉट्स स्पैम फैलाते हैं, गलत काम करते हैं। कैप्चा ऐसी पहेली देता है जिसे इंसान तो समझ लेते हैं, पर मशीनें अभी तक उतनी आसानी से नहीं समझ पाती। वाह, तो इन 50 सवालों के बहाने हमने कंप्यूटर की दुनिया की एक अच्छी खासी ज़रूरी जानकारी हासिल कर ली। तो हमने शुरू किया कंप्यूटर के बेसिक्स से, CPU, RAM, ROM, बाइनरी, फिर OS, GUI समझा, ऑफिस टूल्स के शॉर्टकट्स और ज़रूरी कमांड्स देखें। इंटरनेट की दुनिया में गए TCP/IP, www, URL, IP, LAN, वाईफाई, क्लाउड। हाँ, और फिर साइबर सुरक्षा पर बात की, एंटीवायरस, फिशिंग, फायरवॉल, और आखिर में बूटिंग, बायोस, PDF, कैप्चा जैसे शब्द। ये सब उसी राजस्थान कंप्यूटर परीक्षा प्रश्नोत्तर वाली लिस्ट पर आधारित था। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब कंप्यूटर ज्ञान की नींव है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, पर ये फंडामेंटल समझना जरूरी है। सही कहा, तभी हम आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। उम्मीद है ये बातचीत सुनने वालों के काम आएगी, चाहे वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बस अपनी जानकारी बढ़ा रहे हों। बिल्कुल। वैसे आखिर में हमने कैप्चा की बात की, जो इंसान और कंप्यूटर में फर्क करता है। ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल उठाता है। हाँ, सोचने वाली बात है। जैसे जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेहतर हो रहा है, हाँ, तो क्या भविष्य में ये फर्क करना मुश्किल नहीं हो जाएगा, जब मशीनें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि वो इंसानों जैसी लगें? सही। तब हम इंसान और मशीन में भेद कैसे करेंगे और इसके क्या नतीजे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जरूर सोचने वाली बात है। खैर, इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।